श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साल 2026 के अधिक मास के संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या क्या होंगी, इस दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अगर जानकारी आपके लिए उपयोगी हो, वीडियो पसंद आए तो औरों से भी शेयर करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, परम पावन परम पवित्र पुरुषोत्तम मास इस समय चल रहा है और पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत आने वाला है। संकष्टी चतुर्थी जो कि भगवान श्री गणेश को समर्पित होती है। प्रत्येक महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विभुवन नाम के गणेश जी का पूजन किया जाता है। विभुवन अर्थात जो तीनों भुवनों में विद्यमान रहते हैं, तीनों लोकों में विद्यमान रहते हैं, ऐसे विभुवन भगवान गणेश का पूजन किया जाता है। इस दिन संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत और पूजन का विधान अन्य जो संकष्टी चतुर्थी हैं उन्हीं के समान होता है। इसमें कुछ खास नहीं होता, लेकिन इस दिन विशेष रूप से भगवान गणेश को नारियल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है और अधिक मास होने की वजह से इस दिन किए गए जप तप पूजन व्रत आदि का सामान्य संकष्टी चतुर्थी के व्रत की तुलना में कई गुना फल प्राप्त होता है। ये उत्तम व्रत सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला और समस्त कष्टों का निवारण करने वाला माना जाता है। संकष्टी चतुर्थी में व्रती को चाहिए कि प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत करने का संकल्प धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गणेश जी की मूर्ति या प्रतिमा की स्थापना करें। गणेश जी का जल से अभिषेक करें। वस्त्र, फूल, माला, चंदन आदि से भगवान गणेश का श्रृंगार करें। पूजा में लाल वस्त्र और गेंदे का फूल का उपयोग करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अक्षत, हल्दी, फूल, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, पान, सुपारी, फल अर्पित करके विधि विधान से भगवान गणेश का पूजन करें। पूजा करते समय ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र का जाप करें। गणपति बप्पा को दूर्वा अत्यंत प्रिय होती है, तो कम से कम सिंदूर में भिगोकर 21 गांठें दूर्वा की अवश्य चढ़ाएं। भगवान गणेश को मोदक या फिर नारियल के लड्डू का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाएं। ध्यान रहे, जब आप गणेश जी पर दीपक लगाएं तो गणेश जी के दाईं तरफ ये दीपक लगाना चाहिए। दीपक लगाने के बाद आपको जो भी गणेश मंत्र, गणेश चालीसा, गणेश अथर्वशीष आता हो उसका पाठ करें और व्रत धारण करें। विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनें। भगवान गणेश की आरती करें और अंत में हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना करें। भगवान गणेश सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, क्योंकि ये 3 वर्ष में आने वाला अत्यंत ही श्रेष्ठ व्रत है। पुरुषोत्तम मास का जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत है वो 3 वर्ष में एक बार प्राप्त होता है और तीनों लोकों के स्वामी भगवान गणेश की कृपा इसमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए पूरी भक्ति भाव और विधि विधान से इस व्रत को अवश्य धारण करना चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो निराहार व्रत रखें, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो फलाहार से भी भगवान गणेश का ये व्रत रखा जा सकता है। संकष्टी चतुर्थी के व्रत में चंद्र दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य देने का भी विधान है। जब तक चंद्रमा के दर्शन और चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता तब तक ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य भी अवश्य देना चाहिए। इसके लिए एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं, कच्चा दूध मिलाएं, थोड़ी सी चीनी मिलाएं, अक्षत मिलाएं। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ध्यान रखना चाहिए कि जो छींटे हैं आपके पैरों पर न पड़ें, तो कोई भी बड़ा बर्तन नीचे रख के फिर उसमें अर्घ्य दें।
इसके बाद व्रत का पारण करें। कई भक्तगण चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत का पारण करते हैं और कई भक्तगण अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। तो जैसा आप करते आए हैं उस प्रकार से व्रत का पारण करें। इस प्रकार विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं गणेश जी की कृपा से पूरी होती हैं। गणेश जी के इस व्रत को रखने से जीवन में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं और गणेश जी की कृपा से विवाह, संतान प्राप्ति और आर्थिक तरक्की में आ रही बाधाएं हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। घर में बरकत बनी रहती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अब आइए जानते हैं कि अधिक मास की विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय। तो देखिए, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ होगा 3 जून 2026 बुधवार की रात्रि 9:21 पर और समापन होगा 4 जून 2026 गुरुवार की रात्रि 11:30 पर। ऐसे में विभुवन संकष्टी चतुर्थी का व्रत 3 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा और बुधवार को होने की वजह से ये और भी ज़्यादा शुभ फलदायी होगा, क्योंकि बुधवार का दिन भी भगवान श्री गणेश को समर्पित माना जाता है। तो अत्यंत ही दुर्लभ संयोगों में और शुभ फलदायी ये व्रत माना जा रहा है। इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त होंगे बुधवार को शाम को 7:21 से 7:34 तक। ये गोधूली मुहूर्त होगा जिसमें संध्या के समय गणेश जी का पूजन किया जाता है और चंद्रोदय होगा रात्रि 10:04 पर और इस दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक। राहु काल के समय को छोड़कर किसी भी समय भगवान श्री गणेश का पूजन अर्चन किया जा सकता है। राहु काल के समय पर कोई भी शुभ काम नहीं करना चाहिए, इससे शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो ये थी अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और शेयर करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल पर गणेश चतुर्थी की कथा भी सुनाई जाएगी, तो वो भी अवश्य सुनिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री गणेश।